श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी तक हम क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम ये तीन हम देख चुके थे। अभी क्षेत्रज्ञ माने ज्ञेय ही क्षेत्रज्ञ है, तो विशेष रूप से इसका उपदेश या न तो व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया। तो अभी प्रकृति और पुरुष इसका विवेक, प्रकृति का माने प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। सो धीरे धीरे इसमें हम प्रवेश करेंगे। इसके आगे जो आने वाली 19वां श्लोक के संबंध में भगवान शंकराचार्य जी परिचय करते हैं, पढ़ाते हैं संबंध भाष्य। कुछ श्लोक का संबंध में कुछ भगवान पहले समझाते हैं कि इसके आधार पर फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते परा अपरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे एतद्योनीनि भूतानि इति च उक्तम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृतिद्वय योनित्वं कथं भूतानाम् इति अयम् अर्थः अधुना उच्यते। अभी फिर भी मैं धीरे धीरे जाऊंगा। 7वें अध्याय में भगवान दो प्रकृति के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं दोनों प्रकृतियां मुझसे निकली है। अच्छा, तो ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते, वो नाम क्या है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति माने सारे जो प्रकृति का विकार जितने भी हैं, और परा प्रकृति माने उसमें जीवभूता प्रकृति, जीवभूता प्रकृति। तो भगवान वहाँ पे माने यहाँ पे क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन्हीं शब्दों में प्रकृति और पुरुष का अभिविवेक करेंगे। वहाँ पे जो भगवान अपरा प्रकृति कहा
वो क्षेत्र है, वह वही प्रकृति है। और क्षेत्रज्ञ माने परा प्रकृति, जीवभूता प्रकृति। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ईश्वर जो है इन दोनों प्रकृतियों से परे है। अब तत्र सप्तमे अध्याय, तो भगवान कहते हैं अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इयम अपरा, इयम अपरा माने इस प्रकृति से, ये परा प्रकृति से, अपरा इयम इतः, इस प्रकृति, अभी मैंने इससे पहले जो महाभूतानि माने ये भिन्ना प्रकृतिरष्टदाः भगवान समझाते हैं, तो उसमें भगवान कहते हैं अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये अभी मैंने जो बताए पहले, अपरा प्रकृति से भिन्न, अपरा प्रकृति से भिन्न जो परा प्रकृति है विद्धि, वो भी मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति है, विद्धि। ठीक है, तो उसमें भगवान कहते हैं अपरा इतम इयम इतः तो अन्याम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। इस 5वां श्लोक है 7वें अध्याय में। और ये तद्योनीनि भूतानि सर्वाणि च पधारया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयम सथा, ये 6वां श्लोक है। ये दोनों प्रकृतियाँ, ये दोनों ये तद योनीनी माने ये दो प्रकृतियाँ क्या है, वहाँ से ये तद योनीनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारया, ये दो प्रकृतियों से ही इस सारा इस संसार की इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे भगवान स्पष्ट कह दिया। तो उस वहाँ पे जो प्रकृति पुरुष का विचार, इसी को इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में हम करने जा रहे हैं। किया है, अभी तक कुछ किया है। तो एतद् योनिनि भूतानि इति च उक्तम, मतलब दो प्रकृतियां हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम कथम भूतानाम इति, माने भूतानाम योनित्वम प्रकृति द्वय योनित्वम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय, दो क्षेत्रज्ञ प्रकृति एक है, क्षेत्र प्रकृति एक है। दोनों क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति है, क्षेत्र अपरा प्रकृति है। ये दोनों प्रकृतियां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम कथम भूतानाम इति, माने इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियों का, सभी भूतों का जो योनि है, यो किस प्रकार है। योनि माने तो ये परमात्मा इन दोनों से अलग है, ईश्वरीय प्रकृति है सब। तो अभी इस पर हम धीरे धीरे भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में अभी कहने जा रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न में उन 3 जोड़ी पूछे है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान और ज्ञेय क्या है, और प्रकृति और पुरुष क्या है, इसका हमें बताइए। अभी भगवान 19वां श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। भगवान अभी देखिए, माने अपरा प्रकृति को ही हम क्या कहते हैं, अपरा प्रकृति के यहाँ
क्षेत्र कहा और परा प्रकृति को ही यहाँ पे क्षेत्रज्ञ कहा है ना। तो 7वें अध्याय में यहाँ पे ये दोनों प्रकृतियों के बारे में भगवान केवल सूचित किया है। ऐसे मेरे दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति है, और इन दोनों की जो मूल कारण मैं ही हूँ, मुझसे ये दोनों प्रकृतियां इसकी उत्पत्ति हुई है और इन दोनों प्रकृतियों के कारण ये संसार चल रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा उन्होंने सूचित किया। अब इसका विस्तार में हम पढ़ेंगे। तो प्रकृतिम पुरुषम च एव, प्रकृति और पुरुष, ईश्वरस्य प्रकृति, प्रकृति माने द्विगल केस दीर्घ, प्रकृति प्रकृति, तो ये दो प्रकृति, ईश्वरस्य प्रकृति, तौ प्रकृति पुरुषौ, ये दोनों प्रकृति और पुरुष, उभौ अपि अनादि विद्धि, ये दोनों अनादि है। न विद्यते आदि ही ययोः तौ अनादि, माने ये दोनों इन दोनों की प्रकृति, देखिए दोनों प्रकृतियों भी अनादि है। तो खान खोल के सुनना, आप आपको लग सकता है कि हमको समझ में आ रहा है, नहीं आया। अभी तक ईश्वर अनादि, ईश्वर अनादि, ईश्वर ही अनादि, जिसकी आदि नहीं है, जो आदि वाला नहीं है, मन इनका कारण कोई नहीं है, ईश्वर को कहते हैं। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकृतियां भी अनादि है। अनादि माने, इस पर अभी भगवान शंकराचार्य का व्याख्या देखेंगे अभी। तो अनादि न विद्यते आदि ही ययोः तौ अनादि, माने जिनका आदि ना हो, इसका आरंभ नहीं है, जिनका जन्म नहीं हुआ। तो प्रकृति का भी आरंभ नहीं है, परमात्मा का तो बिल्कुल नहीं है। अब इस पर हम थोड़ा जरा सोचना है। तो ये हो, तो दो आदि, क्योंकि कई सीधा बात है, सीधी सी बात है, एक ही है कि क्या है, नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर नित्य है, ईश्वर नित्य है माने शाश्वत है। ईश्वर का कोई आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। अच्छा ईश्वर का भी कोई कारण है क्या? कोई नहीं है। तो ईश्वर क्या है? नित्य। नित्य माने हमेशा है और परिवर्तन नहीं है उनमें। कब से है? कब से है क्या? अनादि बने कब से प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। अच्छा ये अनादि है। क्यों अनादि है भैया? नित्य ईश्वरत्वात्, ईश्वर नित्य है, इसीलिए इन्हीं के जो प्रकृति भी है तत्प्रकृत्योः अपि युक्तम, ये युक्ति संगत ही है कि उनके जो प्रकृतियां हैं, उन्हीं के जो प्रकृतियां हैं वो भी नित्य होना चाहिए। ईश्वर नित्य है माने ईश्वर की जो शक्ति है वो भी नित्य ही होना चाहिए। जैसे कि जब से ईश्वर है तब से उनकी शक्ति भी साथ थी, तो कब से ईश्वर है? ईश्वर अनादि है, तो उनकी जो प्रकृति जो है, दोनों प्रकृतियां वो भी अनादि ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में। वो अनादि है, ये भी अनादि, अपि नियुक्तम नित्यत्वेन भवितुम। तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, संशय नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर नित्य है, उनकी शक्ति भी नित्य ही है। तो दोनों प्रकृतियां भी अनादि है। क्यों? ईश्वर अनादि है।
ठीक है, प्रकृति दैवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम। अब देखिए, आप किसी को आप कह रहे हैं, उनको कहते हैं ईश्वर को ईश्वर कह रहे हैं, मैंने ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हैं? तो देखो, राजा राजा माने जब प्रजा है तभी राजा को राजा कहते हैं, है ना। और ये प्रभाव, इसमें इनमें प्रभाव है, माने प्रभाव, अपना प्रभाव किसी क्षेत्र में दिखाया, इसीलिए वो प्रभावशाली बन गया। तो ईश्वरत्व कब होगा? कुछ प्रकृति हो अपने ईश्वरत्व को दिखाने के लिए, तभी ईश्वर ईश्वर बनेगा। न तो ईश्वर को ईश्वर कहने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर इसीलिए है, उनके अधीन में ये दो प्रकृतियां हैं। न तो ईश्वर, भैया मैं ईश्वर हूं, आई एम द लॉर्ड। किसका लॉर्ड हो? किसने कहा मैं घर का मालिक हूं? अच्छा, घर पे कौन कौन रहते हैं? बोले हमारे घर पे कोई नौकर नहीं होते, मैं शादी भी नहीं किया, बच्चे भी नहीं है। तो किसका मालिक है फिर? तो मालिकपन दिखाने के लिए कोई होना तो चाहिए ना घर पे, तभी तो अपने आप को मालिक कह सकते हो। किसका मालिक है? कोई हो तभी मालिक बने। मैं नेता हूं, तो नेता माने कोई हो तेरे अनुचर, तभी नेता है। तो ईश्वर को ईश्वर कह दिया, क्यों कह दिया? प्रकृति के ईश्वर है वे, प्रकृति है वो, इसलिए वो ईश्वर है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व की प्राप्ति प्रकृति है, इसीलिए ईश्वर को ईश्वर कहते हैं। हमारा ये शास्त्र है ना, पढ़ते रहना विचार ऐसा एक नहीं है विचार। अच्छा, इसलिए ईश्वर कह दिया। अब देखिए, तत् नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य तत् प्रकृत्योः अपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम। ये तो सीधी बात हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वयवत्वम, इनके पास जो प्रकृति द्वयवत्व है उनके पास जो प्रकृति है, जो दोनों प्रकृतियां उनके अधीन में हैं, इसलिए वे ईश्वर है। यदि वो प्रकृतियां नहीं रहेगी तो वो ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहेगा, क्योंकि अपना ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए कोई चीज हो जिस पर अपना ईश्वरत्व को दिखा सकते हैं। ठीक है, याभ्याम प्रकृतिभ्याम, ये दो प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु हो। अब देखिए, अब ईश्वर को हम कहते हैं ये जगत की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति, जगत स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों का हेतु कौन है? एक ही है। ये तीनों के हेतु तीन नहीं हो सकते हैं, और इन तीनों का हेतु तो होना ही होना है। हेतु के बिना, कारण के बिना कार्य दिखाई नहीं देता। तो इन तीनों का जो कारण है वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही इसकी स्थिति कारक है, ईश्वर ही इसको लय भी कर देता है। तो तीन नहीं हो सकते, एक जो बनाने वाला, स्थिति कर रखने वाला और विलीन करने वाला एक ही हो, तभी ये सृष्टि चलती है। हम क्या करते हैं? हम समस्याओं का इसकी सृष्टि करके छोड़ देते हैं और कोई संभालता है। देखिए, हमारी सृष्टि में कोई नियम नहीं होता, सृष्टि करके छोड़ देते, फिर बाद में वो कंट्रोल नहीं रखते। देखिए, माँ बाप बनना आसान है, पर माँ बाप बनने के बाद मामत्व, बापत्व होना कठिन है। ये तो बोलते हैं कि बस भगवान दे दिए और भगवान देखेंगे। देखिए, तो हमारे जो सृष्टि में कोई नियम नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं करके, आरंभ कर देते फिर छोड़ देते हैं।
तो इसको अंतिम तक फिर लय करने वाला भी परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। अब देखिए, तो अभी तक क्या पता चला? ईश्वर को ईश्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दो प्रकृतियां हैं, इसीलिए वो ईश्वर है। वो ईश्वर क्या करता है? इस जगत का, इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इन तीनों का हेतु है, कारण है। ठीक है। ते द्वे अनादि सत्यौ संसारस्य कारणम। ये दोनों प्रकृति अनादि होने के कारण, अनादि और संसारस्य कारणम, क्योंकि संसार कब से बनी है? संसार भी अनादि है। क्यों अनादि है? क्योंकि जिससे बनी संसार की उत्पत्ति, जिससे हुई, कारण क्या है? प्रकृति भी अनादि है। तो ते द्वे अनादि सत्यौ संसारस्य कारणम, ये दोनों अनादि है इसलिए, और ये संसार का कारण बन गया। कौन? ये दो प्रकृतियां। अच्छा, अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, आप इन दोनों प्रकृतियों को अनादि कह दिया, इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि जगत का कारण कौन है? अचेतन कोई नहीं हो सकता, चेतन ही हो सकता है, वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही जगत की उत्पत्ति करने वाला, स्थिति में रखने वाला और लय करने वाला, वो ईश्वर ही है। जन्म आदि यस्य यतः, तो वो अनादि है। तो वास्तव में अनादि शब्द माने क्या है? बहुव्रीहि समास से लेना है इसका, माने जिसकी आदि नहीं है, ये बहुव्रीहि कंपाउंड। ठीक है, जिसकी आदि नहीं है वे अनादि है। मगर कुछ लोग कहते हैं ये दिक्कत इसलिए आती है, इसमें क्या दिक्कत है अब देखेंगे। न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचिद वर्णयन्ति। वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुव्रीहि को मानते नहीं। बहुव्रीहि माने जिसकी आदि नहीं है, जो आदि वाला नहीं है, ऐसा अर्थ लेना है। जो आदि वाला नहीं है माने इस दोनों प्रकृतियों की आदि, इसका आदि नहीं है, ये बहुव्रीहि समास, अनादि, ऐसा हम लोग अर्थ नहीं लेते हैं। फिर वे कहते हैं न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचिद, जो आदि नहीं है वे अनादि है, माने जो कारण नहीं है। Slowly you go. अब don't jump to conclusion that you understood. ये शास्त्र में ये प्रॉब्लम ही होता है हम सबको कि कुछ ज्ञान प्राप्त किया, that keeps on interfering with our listening process. ये बड़ा सावधान रहने से ही समझ में आता है कोई भी शास्त्र, नहीं तो ना स्मृति जो है वो छेड़ते रहता है सुनते समय। इसलिए श्रवण करना एक बड़ी तपस्या है। बहुत कठिन है, क्योंकि हर बारी, क्योंकि ये जो स्मृति जो है वो हमको, मैं आपसे कहूँ तो आपको गुस्सा करेंगे। एक उदाहरण, एक गंदा उदाहरण देता हूँ, हाउ इट इंटरफियर्स। इट इज लाइक पस ओजिंग आउट एंड कंटेमिनेटिंग द प्रेजेंट। आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, अंदर से पस आते जा रहा है। तो पूर्व स्मृति का जो है ना विचार, जो थॉट्स,
they keep on getting released and it interferes in the process and it corrupts the system. यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको यदि भरोसा नहीं है इस जन्म में तो अगले जन्म के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं ना, मैं अभ्यास से कहता हूं। तो अभी सुनिए ध्यान से। जिसका अनादि माने अनादि, अनादि माने कहते हैं तत्पुरुष में जिसका आदि नहीं है, जिसका माने जो आदि नहीं है, जिसका सर जो आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है बहुव्रीहि, जो आदि नहीं है तत्पुरुष। अनादि जो आदि नहीं है, बहुव्रीहि में क्या है, जिसका आदि नहीं है। फर्क है कि नहीं? जिसके आदि नहीं है और जो आदि, तो जो आदि नहीं है माने वो क्या है, वो कारण नहीं है। कौन कारण नहीं है? प्रकृति। ये दोनों प्रकृतियां कारण नहीं है, आदि नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं? अनादि शब्द विद्धि, दोनों अनादि ऐसा समझो। अनादि का अर्थ कैसे लिया जाना चाहिए? वास्तव में बहुव्रीहि में लेकर ये दोनों अनादि माने इन दोनों को भी आदि नहीं है। क्यों आदि नहीं है? बोलो ये अनादि है, इसका मतलब ये अनादि है। अनादि का दूसरा अर्थ आप तत्पुरुष में लेंगे, नंग प्रत्यय का सब जोड़ के, फिर जो आदि नहीं है, जो आदि नहीं है वे अनादि है। क्यों? अब देखिए, न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचित् वर्णयन्ति। क्योंकि वे कहते हैं, देखो ये प्रकृति द्वय भी अनादि है आपके हिसाब से, ठीक है। अब ईश्वर ही जगत कारण है, सो ईश्वर का जगत कारणत्व उसमें लोप आ जाता है। ईश्वर ही जगत का कारण है। अब आप कहोगे ये प्रकृतियां भी अनादि हैं और वे ही इस संसार का कारण है, दोनों प्रकृतियां, तो उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फिर ईश्वर ही कारण है संसार का, तो ये प्रकृतियां अनादि नहीं है। फिर अनादि का अर्थ जो आदि नहीं है, जो कारण नहीं है। आदि नहीं है माने जो कारण नहीं है, ऐसा अर्थ ले जाता है कुछ लोग। केचित न आदि अनादिति तत्पुरुष समासम केचित वर्णयन्ति तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। वे कहते हैं तभी ईश्वर का जो कारणत्व सिद्ध होता है। आप प्रकृति को भी अनादि कह दिया और प्रकृति अनादि कह दिया, प्रकृति कारण कह दिया, फिर ईश्वर कौन है? तो ईश्वर को ही कारण बनाना है हमको। इसीलिए हम कहते हैं कि अनादि का अर्थ बहुव्रीहि में लेना नहीं, अनादि का अर्थ तत्पुरुष में लेकर जो कारण नहीं है वो ये प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियां कारण नहीं है, तभी ईश्वर का कारणत्व सिद्ध होता है। एक गलत विचार है उनका, अभी साबित करेंगे भगवान। तो तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। यदि पुनः प्रकृति पुरुषौ एव नित्यौ स्याताम तत्कृतम एव जगत न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम। यदि आप कहोगे प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, तब ईश्वर का जगत कारणत्वम सिद्ध नहीं होता। क्योंकि प्रकृति पुरुष अनादि होने के कारण प्रकृति पुरुष ही इसका कार्य कारण है, और जगत में जगत कारणत्वम तत्कृतम एवं जगत न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम। सो ईश्वर जगत कर्तृत्वम ईश्वर का नहीं होगा, जगत कर्तृत्वम प्रकृति और पुरुष हो जाएंगे।
ऐसा वे लोग कहते हैं। इस विचार में बड़ा लोप है। क्या लोप है? माने जो आदि कारण नहीं है प्रकृति, माने प्रकृति आदि 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 का कारण नहीं है। आदि कारण नहीं है माने कभी आएगा प्रकृति, कभी चला जाएगा, वो अनादि नहीं है प्रकृति। जैसे ईश्वर अनादि है जिसका आदि नहीं है, वैसा ही प्रकृति का भी आदि नहीं है। हमारा क्या है? ईश्वर नित्य है, तो इनके जो शक्तियां हैं वो भी नित्य होना ही होना है, सीधी बात है। तो इस विचार में, उनके विचार में तत्पुरुष समास के रूप में यदि लिया जाए, उसमें उनका लोप है। क्या लोप है? देखिए, तद असत, ये ठीक नहीं है। ऐसा मानना, ऐसा समझना, ऐसा सोचना, ऐसा एक निर्णय पर पहुंचना कि प्रकृति पुरुष जो कारण नहीं है, ईश्वर ही कारण है क्योंकि वे अनादि नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि प्राक प्रकृति पुरुषयोः उत्पत्तेः ईशितव्य अभावात ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने क्या कहा? ईश्वर को ईश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अधीन में ये जो दो प्रकृतियां हैं, प्रकृति है, उनके अधीन में है, तो प्रकृति के दृष्टिया ही ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर माने ईश्वरत्व जिसके पास है वही ईश्वर है। शासन करने वाला, शासन कर्तृ, शासन करने वाला ईश्वर है, शास्त्रु। और कोई शासन करने योग्य यदि कोई नहीं है तो वे शासनकर्ता कैसा बनेंगे? जैसे मैंने कहा कि घर में कोई नहीं है तो घर का मालिक कैसा बनता है? घर माने मिट्टी तो नहीं है। नेता माने कोई आपके पीछे है ही नहीं, अनुयायी लोग, तो आप नेता कैसे बनेंगे? तो ईश्वर तभी है ईश्वर बनेंगे तब दोनों प्रकृतियां हैं। अब माने आप कहोगे ये दोनों अनादि नहीं हैं प्रकृतियां, आपके हिसाब से, पूर्व पक्षी के हिसाब से ये दोनों यदि अनादि नहीं है और आपके अर्थ में कारण आदि कारण नहीं है, ये तो कारण नहीं है, ईश्वर कारण है, तो माने ये अनादि नहीं है, तो माने इनकी उत्पत्ति के पूर्व ये प्रकृति का जन्म हुआ होगा, अनादि नहीं है, वो आदि है। पर वो तो कारण ईश्वर है, ईश्वर कारण है, कभी कार्य की उत्पत्ति करेगा, प्रकृति की सृष्टि करेगा, प्रकृति फिर बाद में रही जाने विलीन हो जाती है। प्रकृति शाश्वत नहीं है, अनादि नहीं है। माने प्रकृति की उत्पत्ति से पहले जो था उनको क्या नाम देंगे? ईश्वर कह सकते क्या उनको? भैया प्रकृति नहीं तो वो ईश्वर कैसा रहेगा? तो ईश्वरत्व में लोप आ गया, बाधा पड़ गया। इसीलिए प्राक प्रकृति पुरुषयो हो, प्रकृति और पुरुष के उत्पत्ति के प्राक, उत्पत्ति से प्राक उत्पत्ति है ईशितव्यम अभावात। ईशितव्य माने जो शासन करने योग्य कुछ भी नहीं है, प्रकृति नहीं है, क्योंकि अपना ईश्वरत्व किस पर दिखा रहे हैं? प्रकृति के ऊपर। तो ईश्वरत्व माने दादागिरी दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, तो दादा कैसे बनेगा? तो ईशितव्य अभावात, कोने शासन करने योग्य ईशितव्य वस्तु नहीं रहने के कारण ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात, ईश्वर में अनीश्वरत्व आ जाती है। माने वो ईश्वर नहीं रह जाता, ईश्वर नहीं रह जाता। तो वास्तव में ईश्वर में ईश्वरत्व शाश्वत है, ईश्वरत्व में कोई लोप नहीं है, ईश्वर हमेशा के लिए ईश्वर है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सुनिए। ईश्वर इस सृष्टि की रचना कोई निमित्त से ही बनाता है, और निमित्त क्या है? प्रकृति। और
वह निमित्त ही इनके साथ नहीं रहने के कारण, तो यदि आप ईश्वर को कारण बनाते हैं इस सृष्टि का, माने क्या होगा? ईश्वर निर्निमित्त, कोई निमित्त बिना ही इस सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। निर्निमित्तत्व माने बिना निमित्त के, संसारस्य निर्निमित्तत्वे, और कोई निमित्त नहीं रहेगा। जिस निमित्त के कारण वो सृष्टि बनाता है वो निमित्त नहीं है, वो प्रकृति नहीं है। तो निमित्त ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अनिर्मोक्षत प्रसंगात, कोई निमित्त हो, संसार, संसार माने बंधन, बंधन का निमित्त क्या है? कोई प्रकृति, अविद्या, और निमित्त हो, और निमित्त से छूटने पर आपको मोक्ष मिलेगा। अभी निमित्त के बिना ही सृष्टि कर रहे हैं, माने आपको मोक्ष कभी नहीं होगा। निमित्त ही नहीं है तो जैसे बंधन भी अपना स्वभाव बन गए, समझो। निमित्त नहीं है तो बंधन से कोई छुटकारा पा नहीं सकता, कोई निमित्त नहीं है। जिस निमित्त के कारण हम संसार में आए हैं, उस निमित्त को अंत करने से मोक्ष मिलेगा। यही हमारे शास्त्र का ये विचार है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो बोल देना सीधा लांघनम, लांघनम, लांघनम माने लॉन्ग जंप, छलांग मारना। तो अब क्या होगा? तो इसीलिए संसार से निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात, और यदि बंधन नहीं है क्योंकि निमित्त नहीं है, तो जो बनाया बनाया, कैसे बनाया? क्यों कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, ईश्वर की इच्छा, एट रैंडम, पता नहीं, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं है, ऐसा मोक्ष, क्योंकि सभी जीव इस विश्व में क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं, सभी लोग, सभी प्राणी। हालांकि अब मोक्ष का अर्थ आप कोई भी कुछ भी अर्थ दे दो, मगर मोक्ष तो पाना ही चाहते हैं। दुख से मोक्ष पाना चाहते हैं, भूख से मोक्ष कैसे मिलेगी? खाने से। माने आप अपने दुखों से छुटकारा, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं सभी प्रेम। तो अभी ये अनिर्मोक्ष, निमित्त नहीं होने के कारण मोक्ष प्रसंग भी हट गया, और मोक्ष प्रसंग नहीं होने के कारण शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात। शास्त्र का उद्देश्य क्या है? रास्ता दिखाकर सबको सुख, शांति और मुक्ति देने के लिए शास्त्र का ये पहला ये अर्थ है। और मैंने जो जिसको मुक्ति चाहिए उन सभी के लिए शास्त्र की बहुत जरूरी है। जैसे कि जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उसके पास कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए, वैसे ही हम कुछ मोक्ष का प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्र चाहिए। तो शास्त्र में अनर्थक्य प्रसंगात, शास्त्र भी अनर्थ हो जाएगा, इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। ओहो, फिर बंध मोक्ष अभाव प्रसंगात, और न बंधन है न मोक्ष है, निमित्त नहीं है। यदि निमित्त के बिना ये सृष्टि हो रही है, कोई कारण नहीं है, और ईश्वर की बस ऐसे ही जैसे वो चाहता है वो चाहता है। माने एक भाष्यकार कहते हैं इसका मतलब जो मुक्ति पाया बड़ी मुश्किल से, उसको फिर बंधन में डाल सकते हुए ईश्वर, कोई निमित्त ही नहीं है। देखिए, तो यदि आप प्रकृति को और पुरुष को अनादि नहीं मानते, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों प्रकृतियां ईश्वर की हैं, ईश्वर नित्य है, माने इनकी दो प्रकृतियां वो भी नित्य होना ही चाहिए, इसलिए नित्य है। और इन निमित्तों से ही ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। तो बंधन और मोक्ष है, इस निमित्त से जो मुक्ति पाते हैं वो मुक्ति पा जाता है, उनकी मोक्ष हो जाती है। जो निमित्त में फंसा है वो बंधन है, बंधन में पड़ा है। ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्र चाहिए, तो शास्त्र बोलने के लिए कोई शास्त्री चाहिए। तो ये सारा संसार का जो भी है चल सकता है।
तो नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वं एतद् उपपन्नं भवेत्। यदि आप ईश्वर नित्य है और इन दोनों प्रकृतियाँ ईश्वर की जो है और ये भी नित्य है, ऐसा मानने से ये सारे समस्या दूर हो जाती है। कैसे दूर होती है? कथम? सो कहते हैं, क्या कहते हैं? विकारांच गुणांच एव वक्ष्यमाणान विकारान बुद्ध्यादि देहेन्द्रियान तान गुणांच सुख दुख मोह प्रत्ययाकार परिणतान विद्धि जानीहि प्रकृति संभवान। अब भगवान कह रहे हैं, अवतारिका माने आने वाले जो श्लोक हैं इसका थोड़ा पर्दा उठाकर दिखा रहे हैं आचार्य अपने भाष्य में। आने वाला जो श्लोक है 20वां श्लोक का हल्का सा पर्दा उठाकर अब देखो आने वाले जो श्लोक में इसका हम स्पष्ट करेंगे। क्या कहते हैं? विकारांच गुणांच एव। कौन सा ये विकार है भाई? क्या क्या गुण हैं? कहते हैं वक्ष्यमाणान विकारान। आगे जो कहने वाले जो भी है कहेंगे आने वाले श्लोक में, इन सारे विकार बुद्धियादि देहेन्द्रियान माने बुद्धि से लेकर देह और इंद्रिय पर्यंतम, इंद्र देह और इंद्रिय ये सभी, तान गुणांच और इसके गुण जो है एतान ए वे, और गुणांच और गुणों का भी, माने सुख दुख मोह प्रत्यय आकार परिणतान गुणान। माने ये जो गुण क्या है? सुख सत्व गुण परिणत होकर सुख देता है, रजोगुण परिणत होकर दुख देता है, तमोगुण परिणत होकर मोह। तो सुख दुख प्रत्यय आकार परिणतान, सुखाकार दुखाकार और ये मोहाकार प्रत्यय, ये दोनों ये तीनों जो प्रत्यय हैं ये अनुभव है। इसका कारण क्या है? गुण। ये तीन गुण शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये सारे जो भी है क्षेत्र के रूप में विद्धि जानी ही प्रकृति संभवान। ये सारे जो चीज़ है जानो, ये सब प्रकृति से इसकी उत्पत्ति हुई है, इन सब की उत्पत्ति। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। ये दोनों अनादि ही है। ये किसकी प्रकृतियां हैं? ईश्वर की प्रकृतियां। कब कहा इसका परिचय? 7वें अध्याय में, एतद् योनीनि भूतानि। तो ये दोनों मेरे प्रकृति, इनकी प्रकृति के माध्यम से भगवान ये सृष्टि का संचालन कर रहे, करते सृष्टि करते स्थिति उत्पत्ति स्थिति और लय। विकारांश गुणांश से विद्धि प्रकृति संभवान। और जितने भी विकृतियां हैं मैंने विकार है ये सब प्रकृति से संभव, प्रकृति ही इसका कारण है, विकारों का कारण। सारे विकारों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, ऐसा तुम जानो। अच्छा, देखिए इसमें भी बड़ा अच्छा विवेक करेंगे कि प्रकृति क्या है, इसका धर्म क्या है, और अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। इन दोनों से परे जो ईश्वर है वो क्या है, और संसार कहाँ है, संसारत्व की प्राप्ति किस में है। और हमको क्या करना चाहिए, ये सब आगे बताएंगे। ठीक है, तो प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही। देखिए प्रकृति क्या है? ईश्वर की विकार कारण शक्ति। देखिए विकार कारण शक्ति माने जिस शक्ति से, शक्ति के द्वारा वे सारे विकार संभव होते हैं। इन सारे विकारों का कारण शक्ति है, और जिस शक्ति के कारण ही इन सब कुछ में परिणाम हो रहा है। ये सारे क्षेत्र है प्रकृति, इसमें परिणाम हो रहा है। तो विकार कारण शक्ति ही, ये माया का एक दूसरा एक अर्थ क्या है भगवान समझा रहे। ईश्वर प्रकृति माने विकार कारण शक्ति ही,
इन विकारों का कारण है, कारणभूत प्रकृति है। अब तो बहुत सोचना चाहिए। अब देखिए, ये समुद्र में लहरें हैं, आप समुद्र के सामने बैठो, लहरें उठ रहे हैं, बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, एक नहीं अनेक, कोई बड़ा कोई छोटा, कभी तेजी से कभी निम्न गति से। सागर के सामने बैठा हूँ और सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखिए, ये सारे जो विकार है, जैसे कि मन रूपी सागर के सामने बैठो, ऐसा ही मन में अब सर विकार है। ये जो भी लहरें उठ रही हैं सागर में, इसका क्या कारण है? ये क्या शक्ति ही कारण है। अंतर्गत शक्ति के बिना पानी के अंदर इस तरह के लहरें उठना, इस तरह के विकार जो होना संभव नहीं है। और शक्ति दिखती नहीं, लहरें उठ रही है। सो सारे विकारों का कारण क्या है? शक्ति। इस सृष्टि में शरीर में विकार है, प्राणमय शरीर में विकार है, मन में पूछो मत, विकार ही विकार है। बुद्धि में अनेक प्रकार के वृत्तियां चलती रहती है, निश्चय नहीं हो पाते। बाहर की दुनिया बदलती जा रही है। तो आप जरा सावधानी से देखिए, एक सच को ऊपर ऊपर से ही स्वीकार करने मात्र से इस सच के पीछे जो ज्ञान का अनुभव है वो नहीं होता। सापेक्ष सत्य हो, निरपेक्ष सत्य हो, जो भी है, ऊपर ऊपर से मान लिया, हाँ समझ में आ गया, इसके इस सच के पीछे जो गंभीर अर्थ है, जो अनुभव है, और जिसके पीछे जो विज्ञान है, वो समझ में नहीं आता। ऊपर ऊपर ही हमको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया। अब कभी कभी यदि आप उसी जो जिस चीज को आप जानते हैं, फिर आप उसके पीछे जाकर और कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके पीछे इसकी गहराई कितनी है, तब आपको पता लगेगा इस गहराई का अंत दिखाई नहीं देता। इसीलिए कभी कभी लगता है कि इसमें क्या सोचने की क्या बात है, अर्थ स्पष्ट है। फिर भी जब तक अनुभव में नहीं आता कोई भी चीज, कोई भी विषय पूर्ण रूप से, तब तक हम अपने आप को धोखा देते बैठे हैं, देते हुए बैठे हैं। कैसे बैठते हैं? बस समझ में आ गया। जैसा कि एक सरल उदाहरण सब जानते हैं, बिजली, हम सब बिजली को जानते हैं। बिजली क्या है? एक शक्ति है, शॉक देता है,
मगर सचमुच में जो शक्ति को हम, इस शक्ति का कभी हम दर्शन कर नहीं पाते, अनुभव भी आप उंगली भी लगा दो, थोड़ा शॉक भी खाने के बाद अब लगता है कि ठीक है बिजली का रूप हमको पता लग गया, फिर भी जो शक्ति का जो प्रभाव रूपी जो शक्ति है, आपको जो जितना वोल्ट मारा बहुत कम है, जो पूर्ण शक्ति का जो रूप है वो कभी भी कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे इसी तरह ये ब्यूटीफुल डेफिनेशन आचार्य शंकराचार्य दिए, विकार कारण शक्ति ही। तो आप शक्ति की ओर जरा नजर लगाओ पहले, तब क्या होगा, ये विकारों से हमारा मन हटकर इसका जो कारण अदृश्य शक्ति जो है उस पर जाएगा, और जितना आप सोचते हैं उस शक्ति के बारे में उतना ही आपको आश्चर्य लगता है, और धीरे 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 ये शक्ति स्वतंत्र है या पराधीन है, इस शक्ति को भी संचालन करने वाला कौन है। इस शक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय रूपी जो प्रकृति शक्ति, इसको नियम करने वाला कोई होना है, न तो ये इसमें कोई हमारा जो कोई अनेक प्रकार के धर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, धर्म और अपनी अपनी सीमा है। कोई अपने धर्म से, कोई जो वस्तु जो भी अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म में स्थित है। अग्नि अपने धर्म में स्थित है, जल अपने धर्म में स्थित है, तो नक्षत्र ग्रह सब अपने अपने धर्म में स्थित है। शरीर में भी बहुत कुछ अपने धर्म में स्थित है। इस सीमा, इसकी सीमा पार नहीं कर रहे हैं। माने किसके संचालन के कारण, किसके अधिनेतृत्व के कारण, किसके जो अध्यापकत्व माने जो ईश्वरत्व के कारण, अध्यक्षत्व के कारण, ये शक्ति अनंत शक्ति भी है तो भी अपनी सीमा को पार नहीं कर रही है शक्ति। मन इसको संयमित करके नियमन में रखने वाला कौन हो सकता है। ऐसा कोई होना ही होना है, क्योंकि इसके बिना ये नियम हम देखते हैं सृष्टि में, ये कभी संभव नहीं है। नियमित करने वाला होना चाहिए। इसी तरह तो आप स्थूल दृष्टि से लेकर के धीरे 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 समस्त शक्ति के और मूल प्रकृति, इसके पीछे भी जो अधिष्ठान जो परमात्मा है, परब्रह्म ईश्वर, वो ईश्वरत्व के बारे में, तो ईश्वर शक्ति, अनंत शक्ति, तो यही ध्यान करते 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 ऊपर ऊपर से हमारे अर्थ को सुनकर हमारा जो सिर को नचाने का जो अभ्यास हमने करके रखा है, ये बंद हो जाएगा। तो सब कुछ आश्चर्य है, निश्चेष्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रकृति ही क्या है, ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही। वो शक्ति किसका, ईश्वर का है। ईश्वर के कारण के, ईश्वर की कारण है। ईश्वर के अधीन में जो है शक्ति, वो शक्ति कारण बनती है कारण। कैसे, त्रिगुणात्मिका माया, वही त्रिगुणात् सा माने वो प्रकृति ही संभवः येषां विकाराणाम गुणानांच, तो उसके कारण ही ये सब संभव है। क्या है, विकार, सारे विकार और गुणों की उत्पत्ति, गुण और उनके विकार, ये सब संभव इसीलिए है। किस लिए, प्रकृति के कारण।
इसीलिए तान विकारान गुणांच वित्ति, माने जितने भी विकार आपको देखते हैं, देख सकते हैं, ये सब जानो प्रकृति संभवान, प्रकृति परिणामान, ये सब सारी प्रकृति के परिणाम हैं, प्रकृति के वजह से ही ये सब संभव है, इन सब का मूल प्रकृति है। पहले ये जो न वहाँ तक जाओ भैया, देखिए एक बड़ा हाथी है, बस आप मज़ा लेते हैं क्योंकि जंगल में दौड़ता है, फिरता है, काम करता है, चिल्लाता है, सारे बड़े बड़े पेड़ों को अपने जो सूंड से निकाल के फेंक देता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। वो हाथी मर गया, कितने लोग चाहिए खींचने के लिए? माने जिस शक्ति के कारण, जिसके अस्तित्व के कारण इतना बड़ा शरीर घूमता फिरता हुआ दिखाई दिया हमको, अब सोचो ये ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, इसका गमन, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी शक्ति भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। तो अनंत शक्ति, इसका अंत नहीं है। क्यों अंत नहीं है? ईश्वर का अंत नहीं है। ईश्वर अनादि है, शक्ति अनादि है। ईश्वर नित्य है, शक्ति भी नित्य है। ईश्वर का नाश कभी नहीं होता, शक्ति का भी नाश कभी नहीं होता। के पुनः ते विकाराः गुणाश्च प्रकृति संभवाः। आप बताइए क्या क्या विकार हैं, जैसे वो सारे विकार हैं जो प्रकृति से उत्पत्ति हुआ, जिनकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या विकार हैं इसमें, गुण क्या है बताइए अभी, और पुरुष क्या है, और पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या संबंध क्या है, ये सब अभी इसी अध्याय में आएंगे। तो पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है गीता। और यही अध्याय जब पिछले महीने गया एक शहर में गीता ज्ञान यज्ञ 13वां अध्याय, 7 दिन में खत्म। मैं जानता हूं कि मैं पूरे खाते जा रहा हूं, खा रहा हूं, बस अत्यंत संक्षिप्त में। अब विचार करेंगे तो इतना बड़ा विचार है। तो इसीलिए अब देखिए प्रकृति और क्या है, प्रकृति का अब ईश्वर और माने प्रकृति और पुरुष भी अनादि। प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति है ना, सर पुरुष और प्रकृति में, प्रकृति को क्षेत्र को अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ पुरुष को परा प्रकृति कहते हैं। दोनों अनादि। क्यों? ईश्वर अनादि, ईश्वर नित्य, ये दो भी नित्य है। ठीक है, अच्छा। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भाई देखो, ये दोनों की वजह से सारा संसार चल रहा है, प्रकृति और पुरुष। कुछ कुछ चीजों के लिए हेतु प्रकृति है और कुछ के लिए हेतु पुरुष है। और इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, इसीलिए संसार चल रहा है। क्या है? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे, कार्यम, कार्यम माने शरीरम, और करणानि तत्स्थानि त्रयोदशः, और शरीर में स्थित जो 13 करण है, उपकरण करण, करणानि तत्स्थानि त्रयोदशः, 13 करण है।
किस में स्थित है? शरीर में स्थित है। जो 13 है वो 13 जो भी है वो करण है। कौन है, क्या क्या है वो 13 में? क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे? मन, बुद्धि, अहंकार तथा 10 इंद्रियां। 13 है, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां। ये 13 क्या है? करणानि। पहला भाष्य देखेंगे, फिर बाद में और इससे भी थोड़ा विस्तार करके देखेंगे धीरे धीरे। और तत्स्थानि करणानि देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाः च प्रकृति संभवा विकाराः पूर्वोक्ता यह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते। गुणाश्च प्रकृति संभवाः सुख दुख मोहात्मकाः कर्ण आश्रयत्वात् कर्णग्रहणेन गृह्यन्ते। अब देखिए, पहले हमको भाष्य से पहले कुछ चीज़ें बताएंगे। जो लोग कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ तत्वबोध इत्यादि समझ में आ जाते हैं। देखिए, एक है मूल प्रकृति, माया, त्रिगुणात्मिका, अव्याकृत प्रकृति, पराप्रकृति। माने जो प्रकृति है, अव्याकृत है, मूल प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। जो प्रकृति मूल प्रकृति जो कहते हैं वो हमेशा है, वो अनादि है। ठीक है, ठीक है। ये अव्याकृत प्रकृति, उसमें से सबसे पहले महत्तत्व बाहर आया। महत्तत्व, महत्तत्व आप इसको महत्तत्व को कह सकते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मैंने ये शब्द का प्रयोग तो किया है, मगर आप इस शब्द का अर्थ जो कुछ भी ग्रहण किया उससे भी परे है। माने ये कहने के लिए कॉस्मिक इंटेलिजेंस महत्तत्व कह देते हैं, मगर वो क्या है किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा ये ऊपर कहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा महत्तत्व। और महत्तत्व से अहंकार, जो अहंकर्ता, अहंकार, महत्तत्व और अहंकार, अहंकार उत्पन्न हुआ। मूल प्रकृति जो हमेशा है, उससे क्या निकला? महत्तत्व। महत्तत्व से क्या निकला? अहंकार। अहंकार से 5 तन्मात्र निकले। तन्मात्र माने ये पंचमहाभूत, बिना मिलावटी, शुद्ध जो 5 तन्मात्र निकले। क्यों ये जरूरी है सब? क्योंकि बाद में 2-3 पैराग्राफ यही समझाएंगे भगवान शंकराचार्य जी। तो इसमें क्या है, क्षेत्र क्या है, क्या प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति यो हो, क्या क्या इस पर हम देखेंगे पूरा। तो मूल प्रकृति, उससे निकला महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्र, तन्मात्र बोलते हैं, तन्मात्र माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व के रूप में। अभी इसकी आकृति, नाम और रूप कुछ भी नहीं है, माने नाम है, रूप है, बस कहने के लिए, बस वो अभी सूक्ष्म है, देख नहीं सकते। क्योंकि वो देखो तन्मात्र ही हम देख नहीं सकते हैं,
इसके पीछे समष्टि जो अहंकार जो वो भी नहीं समझ सकते नहीं, उसके पीछे जो महत्त्व है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। उसके पीछे मूल प्रकृति है और प्रकृति के अधिष्ठान में परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर है। और ईश्वर प्रकृति के परे शुद्ध ब्रह्म निर्विकार निर्गुण निष्क्रिय वही है। ठीक है, हम ऊपर जा नहीं सकते, नीचे आ जाएंगे। नीचे आना आसान है, ऊपर जाना कठिन है, तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। चलो ठीक है। तन्मात्र है, तन्मात्र में क्या है? शुद्ध आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 7 हैं। ये करण है। करण आगे बताएंगे। करण, हाँ, वे क्या है? ये मूल प्रकृति के, मूल प्रकृति क्या है? माने कारण। प्रकृति का अर्थ कारण, विकृति का अर्थ क्या है? कार्य। विकृति का अर्थ क्या है? कार्य। बात पढ़ लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा बाद में। प्रकृति का मतलब कारण, विकृति माने कार्य। मैंने जो 7 बताया अभी, महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्र, इसको क्या कहते हैं? प्रकृति विकृतयोः। माने मूल प्रकृति के एक पदवार यूज कर लेंगे समझने के लिए, साक्षात विकृतियां। माने मूल प्रकृति कारण है, ये सब कार्य है। ठीक है, तो प्रकृति, मूल प्रकृति को प्रकृति कहेंगे, इन 7 को विकृति कहते हैं। मगर ये 7 जो है करण है, इसके द्वारा बहुत सारे कुछ चीजें निकली। सृष्टि का आरंभ अभी तक नहीं हुआ। ये चतुर्मुख ब्रह्म के पीछे पीछे पहले जो हो गया, ये सब हो गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पहले ये सब हो चुका है। चतुर्मुख ब्रह्म बाद में जन्म लिया, तो ईश्वर की सृष्टि है ये सब। तो ब्रह्मा जी के लिए भी एक कुछ थोड़ा दुर्लभ ही है समझना, माने इनके पीछे है। तो इसके बाद में क्या हुआ? ये जो तन्मात्र है, तो तन्मात्र 5 चीज़ों को भगवान ने इसको मिलाना शुरू किया, मिक्सचर करना शुरू किया। इसी मिक्सचर से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, सारे लोकों की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने क्या किया? एक एक लोक के लिए एक एक फॉर्मूला बनाया। कुछ कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि वायु ही प्रधान है, वायु लोक। वायु लोक क्या होता है? केवल वायु है। वहां पे जो भी आकृति आपको देखेंगे वो सब वायु के ही रूप है। आपको समझना मुश्किल है, हम सबको कठिन है, क्योंकि ये आसान नहीं है। कुछ कुछ चीजें लोक हैं केवल एक अग्नि के तत्व से ही बनी, कुछ लोक में केवल जल ही है। जैसा कि तो इस लोक में सब मिट्टी ही है, वास्तव में पृथ्वी पे जो भी है मिट्टी ही है। तो पंचीकृत पंच तन्मात्रा जो भी है, ये एक फॉर्मूला से स्थूल सृष्टि, भौतिक सृष्टि आप जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक ये जो चाक्षुष चक्षुओं से, माने ये स्थूल चक्षुओं से जहां तक आप देख सकते हैं, वो सब पंचीकृत तन्मात्रा से बनी है। पंचीकृत माने हमारा एक विशेष फार्मूला के कारण के द्वारा, विशेष फार्मूला के द्वारा जो ये स्थूल प्रपंच की जो सृष्टि हुई, उस फार्मूला में वह हमारा क्या है? अभी इस सृष्टि को, इस जगत को देखने के लिए ही हमारी इंद्रियां बनी हैं।
तो इसका जो फार्मूला आप जानते होंगे, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आकाश में आधा भाग, फिर 1/8 1/8 1/8 1/8 चारों तत्व मिलाओ तो ये स्थूल आकाश बन गया। और इसके बाद में वायु तत्व, वायु में 50% अपना वायु, शुद्ध वायु, बाद में 50 में 1/8 1/8 1/8 1/8 बाकी 4 मिल गए तो वायु बन गए, जो हम वायु स्पष्ट कर सकते हैं। अग्नि में आधा अग्नि दो, फिर बाद में 1/8 1/8 बाकी 4 मिलाकर अग्नि बन गया, जो जिस अग्नि को हम दर्शन कर पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो जल दिखाई दे रहा है वो जल तत्व आधा 50%, बाद में फिर मिल गए चारों, तो ये जल बन गया, हमारे अनुभव लायक जल बन गया। हाँ, माने यही जिस फार्मूला से बनी इस लोक के अनुभव के लिए, उस तत्व को देखने के लिए हमारे जो इंद्रियां बनी हैं इस लोक में अनुभव करने के लिए ही। इसी तरह अलग अलग अपना अपना फार्मूला के कारण अपना अपना जो इंद्रियां हैं, जो इंद्री चाहिए उसकी एडजस्टमेंट हो गई, तो करके भगवान ये सारी जो सृष्टि बनाई। इसके माने जो ये 7 करण हमने मैंने जगह कहा, जो विकृति कहा, प्रकृति के जो विकृति कहा, 7 चीज़ें आगे जाकर के भगवान समझाएंगे आचार्य शंकराजी। तो हाँ, ये कहेंगे तो ये 7 क्या है, विकृति है। मगर एक 7 से ही ये और कुछ भी निकले ना, ठीक है, जो निकली है उनकी अपेक्षा ये प्रकृति है, और इन 7 से जो भी कुछ भी निकले वो विकृति बन गई। तो मूल प्रकृति के दृष्टि से सब कुछ विकृति ही है। और पहला जो करण, 7 करण जो है, महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्र, जो सूक्ष्म है, बाद में सारे ब्रह्मांड बनी, ब्रह्मांड में सारे जितने भी लोक आए हैं, ये सब बाहर बाद में आने वाला जो आया क्षेत्र है, प्रकृति के जो विकार है, तो उसकी दृष्टि से ये 7 हम प्रकृति कहेंगे। इस आपके प्रकृति के विकार, कभी कभी प्रकृति माने ये महाभूत 7 प्रकृति हो गए, फिर बाद में ये विकार हो गए। मूल प्रकृति के दृष्टि से सब कुछ विकृतियां हैं, सब कुछ कार्य है। तो प्रकृति के अंदर ही बाद में फिर कुछ कारण बन गया, कुछ कार्य बन गया। मूल प्रकृति का भी रख दो, वो तो ही है, बाद में कुछ कुछ चीजें बनी। देखिए प्रकृति के दृष्टि से मिट्टी कार्य ही है, मगर हम मिट्टी से भी और कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए कारण क्या है, मिट्टी है। वास्तव में मिट्टी और मिट्टी से जितने भी चीज़ें बनी है सब मूल प्रकृति के दृष्टि से विकृति ही है। मगर मिट्टी की जो आकृतियां हमने बनाई, कैसे बनाई, मिट्टी से, तो मिट्टी की दृष्टि से ये सब विकृतियां हैं, कार्य हैं, और मिट्टी कारण है। माने मूल प्रकृति के अंदर बाद में इसका प्राकट्य के बाद कार्य करण रूपी उसी में आपस में मेल ताल, कुछ कारण बन गया, कुछ कार्य बन गया, वो कार्य और चीज़ के लिए और कुछ कारण बन गया। एक बीज कारण है, पेड़ वृक्ष कार्य है, और उस कार्य से अनेक प्रकार के कारण निकलते हैं, वो भी वृक्ष कारण बन गया बीज के लिए, फिर उन बीज से फिर वृक्ष कार्य बन गया। तो इस तरह का जो कार्य कारण जो भी चल रहा है संसार में, ये प्रकृति के अंदर ही चल रहा है। तो एक प्रकृति विकृति, मूल प्रकृति, उसके दृष्टि से सब कुछ विकृति ही है, कार्य ही है। मगर जो उसी के अंदर कारण, उसकी मूल प्रकृति की दृष्टि से ये 7 को पहले मैंने जो बताया उसको कारण करेंगे, और इसके जो विकृतियां हैं, इनकी जो विकार है, ये 7 के जो विकार है, उसके वजह से एक कार्य बन गया। तो ये करण और कार्य, मूल प्रकृति की दृष्टि से सब कुछ कार्य ही है, मगर बनने के बाद कुछ चीजें कारण बन गया, कुछ चीज कार्य बन गया। ठीक है, अब ये खेल चल रहा है, खेल, उसमें फिर जीव सृष्टि। ठीक है, अब देखिए इसे भगवान समझा रहे, देहस्य आरंभकानि भूतानि, क्या है, इस देह को आरंभ करने वाले भूत, 5 महाभूत, माने देह क्या है, 5 महाभूतों की सृष्टि। तो आरंभकानि भूतानि, और विषयाः, और 5 भोग्य जो विषय, प्रकृति संभवाः विकाराः, ये सब प्रकृति के विकार है।
ठीक है। कैसे प्रकृति के? पूर्वोक्ता यह कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते। पूर्वोक्ता जो पूर्वोक्त जो पहले ऊपर गए एक दो प्रकृति की दृष्टि से, और कार्य ग्रहण में ये सब कार्य के रूप में हम स्वीकार करते। प्रकृति माने शरीर और इसका 5 विषय जो भी है कार्य ग्रहण में। और गुणाचा प्रकृति संभवाः, और गुण क्या है? सुख दुख हेतु मोहात्मका। सुख दुख मोहात्मका जो 3 गुण है वो कर्ण आश्रयात। ये गुण किसके आश्रय में है? बुद्धि आदि इत्यादि आश्रय में है। तो वे क्या है? एक कर्ण आश्रयात। ये क्या बन गए? कर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते। क्योंकि ये कर्ण के आश्रय में है तो इसको कर्ण बनाएंगे। वास्तव में मूल प्रकृति से देखा जाए तो सब कुछ विकृति है, मगर इसी में कुछ कार्य बनाया, कुछ को कारण बन गए। अब देखिए जो कार्य कारण, तेषाम कार्य कारणानाम कर्तृत्वम उत्पादकत्वम यत तत् कार्य कारण कर्तृत्वम। इन दोनों में एक कार्य और कर्ण उत्पादकत्वम माने कारणत्वम, एक कार्य और करणों के जो उत्पन्न करने वाला जो भी है करने वाला, उत्पादकत्वम यत तत् कार्य करण कर्तृत्वम तस्मिन् कार्य करण कर्तृत्वे हेतु। इस कार्य करण कर्तृत्व में हेतु क्या है? कारणम क्या है? आरंभकत्वेन प्रकृति ही उच्यते। तो प्रकृति ही ये आरंभ कारण बन गया, मूल कारण बन गया। किसके लिए? सारे जो विकृति के लिए, विकार के लिए, क्षेत्र के लिए। वो कार्य और करण दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? प्रकृति से, मूल प्रकृति से ये सब कुछ हो रहा है। और कार्य करण कर्तृत्व यदि अस्मिन् अपि पाठ। अब देखिए दूसरा पाठ है कार्य कारण कर्तृत्व। देखो ये श्लोक में क्या है? कार्य करण कर्तृत्व है। एक पाठांतर भेद भी है। भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व, ऐसा एक अर्थ है। उसमें यदि इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यम यत् यस्य विपरिणामः। कार्य क्या है? जिसका परिणाम है वही कार्य है। माने घट क्या है? घट मिट्टी का परिणाम, जो जिसका परिणाम है वही कार्य है। मिट्टी किसका परिणाम है? घट किसका परिणाम है? मिट्टी का। तो जो जिसका कार्य है वो उसका वही कारण बन गया। ठीक है, जो जिसका कार्य है वह उसी का कारण बन गया। तो अब पाठे कार्यम यद यस्य विपरिणामः ततस्तस्य कार्यम विकारो। विकारी विकारः, विकारी क्या है? मिट्टी है। विकार क्या है? घट है। तो विकारी विकारी विकारो विकारी कारणम तयोः विकार विकारिणोः कार्यकरणयोः कर्तृत्वे इति। ये कार्य कारण कर्तृत्व माने ये कार्य विकार, कार्य और कारण माने विकार। इन दोनों में विकारी और विकारो, इन दोनों की जो सृष्टि करने वाला, इन दोनों की जो उत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न करने में क्यों क्या है? प्रकृति ही कारण है। कर्तृत्व इति ऐसा अर्थ ले सकते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व यदि पाठांतर भेद भी आ जाए, भगवान समझा रहे इसको अर्थ में, तब इसका व्याख्यान ऐसा करना चाहिए। माने कोई भी हो, कार्य कारण कर्तृत्व या कार्य कारण कर्तृत्व दोनों एक ही है, मूल अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माने क्या है? ये कार्य और कारण का जो हेतु कौन है? प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति है। तत्तस्य कार्य विकारो विकारी कारणम तयोः विकार विकारिणोः कार्य कारणयोः कर्तृत्वे इति। अथवा या नहीं तो दूसरा अर्थ षोडश विकाराः कार्यम। कार्यम क्या है? षोडश विकार, 16 विकार है कार्यम। ये सांख्य में आ जाते हैं सब। और सप्त प्रकृति विकृतयः कारणम, सप्त 7 प्रकृति विकृतयः कारणम। मैंने क्या कहा? 16 विकार क्या माने क्या है? तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरणम या मन ले लो आप, 11वां हो गया। फिर पंच विषयाः, ये 16 क्या हुआ? कार्य अथवा षोडश विकाराः कार्यम। ये षोड़ विकार देखिए आप, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, या तो मन ले लो, 5 विषयाः, ये सब क्या है? किससे कहाँ से बनी? मूल जो 7 विकार है ना, तन्मात्रा, महत्त्व और अहंकार, इनसे बनी है सब।
तो इनकी दृष्टि से ये 16 विकार कार्य हो गया। तो करण क्या है? इंस्ट्रूमेंट करण 7 है, 7 विकार, सप्त विकारा। देखिए, अथवा षोडश विकारा कार्यम सप्त प्रकृति विकृतयः कारणम। मैंने बोला प्रकृति विकृत कहते हैं। प्रकृति विकृत माने प्रकृति से डायरेक्टली विकृत समझो। प्रकृति विकृतयः, प्रकृति है विकृतयः, प्रकृति के जो विकृति है माने जो 7 है, क्या है वो? महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, महाभूत पंच तन्मात्र। तो ये 7 प्रकृति विकृतयः कारणम, ये कारण बन गया, ये कार्य है। और मूल प्रकृति के दृष्टि से सब कुछ कार्य ही है। तो इसीलिए मूल प्रकृति को छोड़कर मूल प्रकृति से जो जितने भी कुछ भी निकले उसमें ही कार्य कारण का खेल हो रहा है आपस में। कुछ कार्य बन गया, कुछ कारण बन गया। जैसे कि आपने बच्चों के कभी कभी खेल देखो, कभी बोलता है दोनों पति पत्नी का गेम खेलते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठ के। क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, दोनों बच्चे ही है वहाँ पे, कोई पत्नी है ही नहीं वहाँ पे, देयर इज नो गर्ल, ओनली 2 बॉयज खेल रहे हैं वहाँ पे बैठ के। बोलता है चलो मैं मम्मी बनूंगा तो पप्पा बनाओ, ठीक है। कुछ देर के बाद बोलता है अरे मैं थक गया हूँ, अभी तू मम्मी बनो मैं पप्पा बनूंगा। माने खेल किसमें? आपस में हो रहा है। दोनों का असली माँ बाप अलग है, उन दोनों का कार्य है ही है, मगर कार्य में ही एक कारण कार्य का जब खेल रहा है, मम्मी पापा का या तो माँ बाप का, मैंने पिताजी और बेटा, ऐसा कुछ कोई खेल गया, तू पापा बनो मैं बेटा बनता हूं। किसी से पूछा कि तू बार बार पापा ही क्यों बनते हैं? बोला डांटने का मौका ज्यादा मिलता है। खूब डांटो, पूरा गुस्सा निकाल दो भाई के ऊपर, तो इसीलिए मैं हमेशा पापा ही बनता हूं। तो उसी में हो रहा है। इसी तरह प्रकृति के अंदर ही जो, तो ये 16 विकार और 7 सप्त प्रकृति विकृतयः कारणम तानि एव कार्यकरणानि उच्यन्ते। इसी को कार्य और करण उच्चन। स्पष्ट हो गया कि नहीं? आंखों के सामने आ गया कि नहीं? मूल प्रकृति में वैसा का वैसा ही है, वो अनादि है। मूल प्रकृति में भी कोई घटना ज्यादा घटना घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं। वो किसकी शक्ति है? ईश्वर की शक्ति है। वो अनादि है कि नहीं? अनादि है। ये अनादि है, इसीलिए ईश्वर है। वो अनादि नहीं है तो ईश्वर नहीं है। प्रकृति उच्यते आरंभकत्वे तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृति। माने ये सारे जो कर्तृत्व में, इसके आरंभकत्व में, सृष्टि में प्रकृति ही उच्यते आरंभकत्वे न एव। माने एक कर्तापन किस में है? इन सबकी कर्तापन प्रकृति में है, ठीक है। सबका जो कर्तापन है वो प्रकृति में है, आरंभकत्वे न एव। अब पुरुषः च संसारस्य कारणम, ये सारे क्षेत्र का कारण मूल प्रकृति है, उसमें कार्य करण कर्तृत्वे, माने हेतु प्रकृति उच्यते। मूल प्रकृति एक कार्य करण का हेतु है। इसमें कार्य क्या है, कारण क्या है? खेल चल रहा है प्रकृति में, तो ठीक है। अब ये खेल तो चल रहा है, हाँ, इसे संसार बन गया? नहीं बना, क्योंकि भोगने वाला चाहिए ना। उपनिषद में आता है भगवान सृष्टि किया, फिर सारे नाम रूपों की सृष्टि करने के बाद बोला कि कोई भी नाम रूप वाला उठता नहीं, बात करता नहीं, चेष्टा नहीं करता। सृष्टि तो कर दिया, वैसे के वैसे पड़े हैं। आदमी पड़ा है, जानवर पड़े हैं, सब ऐसे वैसे के वैसे, कोई किसी में चेष्टा नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे क्यों उठते क्यों नहीं? फिर ऊपर से आवाज़ आई, अरे भैया, हाँ, अपने आप को पहले प्रवेश कर लो। तुम्हारे प्रवेश के बिना वे मुर्दे ही है। उसमें कोई भी आकृति में बिजली के स्पर्श के बिना क्या फायदा बताओ? कोई चेष्टा नहीं दिखाई देती किसमें? किसी भी यंत्र में बिजली का स्पर्श हो तब आपको लगता है कि कुछ चल रहा है, काम चल रहा है। तो भगवान क्या सोचा फिर? अच्छा, मैं अपने आप को बिल प्रवेश करना है सभी नाम रूपों में,
मैं तो क्या किया, सीमानम विधारिया, तो ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश किया। इसलिए योगी कहते हैं ब्रह्मरंध्र ही बाहर जाने का मार्ग है। अंदर जाके फंस गया, फिर खोल के ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही बाहर आना है। सीमानम विधार्य। तो पुरुषः च संसारस्य कारणम, संसार का कारण कौन है? पुरुषः। यथा स्यात्, कैसे बना ये पुरुष, संसार का कारण कैसे बना? तदुच्यते, उसके बारे में भगवान समझाते हैं, वो कल समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।